नमस्कार साथियों। अब अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर समिट में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी, बिरला ग्रुप के मुखिया कुमार मंगलम, बिरला वेदांत के अनिल अग्रवाल, महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, अजय एस श्रीराम जैसे कई सदस्य, उद्योगपति और जापान के राजदूत केइची और ओएनओ सहित कई व्यापारिक समूहों के शीर्ष अधिकारी और राजनीतिक भी शामिल होने जा रहा है। साथियों, उद्घाटन सत्र में कुछ प्रतिनिष्ठ उद्योगपति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख नीतिगत सुधारों और उसके जरिए राज्य में आ रहे बदलाव और कारोबार व्यापार जगत की वैश्विक क्षमता के बारे में अपने अपने विचार साझा करेंगे। इसके अलावा इस इन्वेस्टेड समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे, जिनमें 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में होने जा रही है। अनिल अग्रवाल ने कहा, हिंदुस्तान जिक्र की ओर से अभी तक हमने 1 लाख करोड़ का निवेश किया, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, 50,000 कंपनियां इसके लाभान्वित हुई। हर साल हमने 50,000 करोड़ रुपए का टैक्स के जरिए योगदान दिया। इसमें हर साल 10,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को हो जाता है। हमारा विस्तार का काम चल रहा है। हम इस राज्य को 3 गुना बढ़ा देंगे। 1,50,000 करोड़ देश को जाएगा, जिसमें 40,000 करोड़ राजस्थान सरकार को मिलेगा। 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथियों, बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टेड समिट 2024 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने लहरिया साफा पहनाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया। राइजिंग राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हम 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे। वे समिट इस क्रम में महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के इस सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यवस्था को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया है। साथियों, बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 5 सालों के राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे। साथियों, बता दें, वे समिट इस प्रकार में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगना करने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रयासरत 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों को भी बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि राज्य में निवेश का अद्भुत माहौल बना। 35 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू किए जा चुके। राज्य की नई विकास यात्रा में सभी साथ दे। प्रधानमंत्री ने बजट दबाकर समिट का शुभारंभ किया है। साथियों, वीडियो पर बने रहे। बता दे, उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने प्रदेश की जनता की ओर से पीएम का स्वागत अभिनंदन किया। सीएम भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान बढ़ा है। राजस्थान में उद्योग और अपार संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने प्रदेश के विकास के नए आयामों को जानकार देते हुए कहा कि अगले 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित है। समिट में करीब 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। समिट में एमएसएमई, कॉनवेल और 12 क्षेत्रों के लिए
थीमेटिक सत्र शामिल किए गए। उद्योगपतियों की सुविधा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है। साथियों, बता दें, उद्योगपति अनिल अग्रवाल को मंच पर आमंत्रित किया। अनिल अग्रवाल ने राम राम खम घनी से शुभारंभ की। उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लंदन गए थे, यहाँ के आकृत संसाधन के बारे में बताया। दुनिया के सभी देश रसोई के वजह से ही विकसित हुए, गुजरात के पड़ोसी होने का हमें सर्वाधिक फायदा मिल सका। राजस्थान की खनिज संपदा के बारे में जानकारी दी। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने भी किया। 5,000 कंपनी लाभान्वित हुई है। साथियों, बता दें, कहा कि 10,000 करोड़ हमारा हर साल राजस्थान सरकार को जाता, 1,50,000 करोड़ देश को जाता, जिसमें 40,000 करोड़ राजस्थान को जाएगा। 3,400 नंदघर हमने राजस्थान में शुरू किए। 2 साल में 25,000 नंदघर का वादा हमने किया। भरतपुर राजस्थान में पैदा हुआ। 85 साल पहले मेरी राजस्थानी हिम्मत रखते, कहीं हार नहीं माने, हम घर वापस आया, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई है। साथियों, बता दे, भारतीय केंद्र कैबिनेट ने राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने समेत कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश भर में कुल 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का फैसला किया है। नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए 8,232 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। राजस्थान के 7 जिलों में नए स्कूल खोले जाएंगे। इनमें राजसमंद और श्री गंगानगर में 2-2 खोले जाएंगे। श्री गंगानगर के सतराना और श्री करणपुर राजसमंद शहर और भीम में 2-2 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। साथियों, बता दें, इसके अलावा जोधपुर, फलोदी, करौली जिले के हिंडौन सिटी, नागौर में मेड़ता, आलौर के राजगढ़ और दौसा के महुआ में भी नए स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में कुल 8,640 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इसके सभी स्कूलों में पीएम श्री स्कूल के रूप में नामांकित किया जाएगा। साथियों, इन नए केंद्रीय विद्यालयों के उद्घाटन में देश के 82,000 छात्रों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। बताया जा रहा कि इस परियोजना की कुल लागत 2025 और 26 तक 5,08,72 रुपये हो सकती है। साथियों, बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर एग्जीबिशन इकोनॉमिस्ट सेंटर ने 3 दिवसीय राजस्थान राइजिंग ग्लोबल समिट का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इसे संबोधित में कहा कि जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लोगों की प्रशंसा की। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का परिश्रम, ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना आपको राजस्थान के कण कण में दिखाई देगी। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के स्वागत भाषण के कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रदेश के सीएम ने पीएम मोदी से पगड़ी पहनाकर भेंट की। 3 दिवसीय राजस्थान राइजिंग ग्लोबल समिट में देश की कई दिग्गज हस्तियों से हिस्सा लिया। समिट 11 दिसंबर तक चलेगा। इससे दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साथियों, बता दें, राजस्थान वन विभाग में आरएफ के बम्पर तबादले हुए। वन विभाग ने कई सहायक वन संरक्षण और उप वन संरक्षण पदों के तबादले किया। कई अधिकारियों के जिले बदले। वन विभाग ने कुल 88 अधिकारियों को पद स्थापित किया, जिसमें 16 वर्तमान अधिकारियों और 72 प्रशिक्षण से लौटे अधिकारी है। उदयपुर के उप वन संरक्षण प्रवेश सिंह राजावत को सहायक वन संरक्षण कार्यालय उप वन संरक्षण डूंगरपुर बनाया गया। वहीं उदयपुर उत्तर के उप वन संरक्षण महेंद्र सिंह चिड़वाड़ा का तबादला नागौर किया गया। इसके अलावा जोधपुर के उप वन संरक्षण मदन सिंह बोडा का तबादला सहायक वन संरक्षण पाली कार्यालय पे उप वन संरक्षण पाली किया गया है। साथियों, बता दें,
इस योजना भारतीय जीवन बीमा निगम पहल जैसे प्रधानमंत्री मोदी सोनीपत पर लॉन्च करेंगे। योजना का उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की आयु की 10वीं पास महिला को रोजगार के अवसर प्रदान करना। योजना के अंतर्गत महिला को बीमा से जुड़ी जानकारी और वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे इस क्षेत्र में अपने भविष्य को बेहतर बना सके। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।